इस डिपो के भविष्य के कर्ता धर्ता श्री बल्लभ कुमार जी उनको सम्मानित करेंगे। इन्हें भी पता है कि इनके जाने के बाद हमारे जो है उत्तराधिकारी मुख्य रूप से बल्लभ कुमार ही हैं। तो ये आप देखिए, और आगे का कार्यक्रम के लिए मैं चाहूंगा डिफरेंट चीज से ही कि उनके साथ बहुत दिनों तक काम किए हैं, उनके साथ बिताए हुए अनोखे पल को कुछ याद करें और हम लोग को बताएं कि उनकी जो सर्विस लाइफ थी वो कैसे गुजारे। माननीय दशरथ जी। हमारे दूर रहते बस इन्हीं प्रार्थना के साथ इन शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। एक बार हम सभी विभाग के साथियों को अभिनंदन, जुड़ना के लिए अभिनंदन, सुखमय जीवन के लिए, सुखमय भविष्य के लिए। बस इन शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार। जैसा सर ने बताया, इस ऑफिस के में ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी अविश्वसनीय अकल्पनीय है। मैं खोल उन्हीं के जुबानी सुनना चाहता हूँ कि कब वो पहुंचे और कब क्या किस परिस्थिति में इस ऑफिस के कर्मचारी के साथ साथ आपके सीनियर इंचार्ज और आपके दोस्त किस प्रकार से मदद किए। श्री जी का विदाई समारोह। जैसा कि हमारे बड़े भैया ने बताया कि इनके बारे में क्या कहा जाए, जितना भी कहना कम होगा। ये हमारे बीच में अपने सर्विस लाइफ का 40 वर्षों से अधिक योगदान इनका रहा। इन 40 वर्षों में अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने सगे संबंधियों को न दरकिनार करते हुए, अपनी छुट्टी को न चाहते हुए भी रेल को अपनी सेवा दी और आज हमारे बीच से जा रहे हैं, फाइनली विदाई ले रहे हैं। ये हमारे लिए दुख की विषय है कि हमारा स्टाफ लेंथ कम हो रहा। जैसा कि सभी जानते हैं, सुख का विषय ये है कि सही सलामत वो भी विद्युत विभाग से ये रिटायरमेंट कर रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हर विद्युत कर्मचारी चाहता है कि मैं अपनी सेवा में सही सलामत मैं सशरीर वापस जा सकूं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं पूरे विद्युत विभाग की तरफ से मैं श्री प्रसन्न ठाकुर जी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनकी अग्रिम लाइफ आगे की जीवनी अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक बिताए, मैं यही कामना करता हूं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा उनके पुराने साथी रहे हमारे ये हमारी ऑफिस की परंपरा रही है। एक छोटी सी भेंट दे करके हम अपने आज के मुख्य अतिथि को सम्मानित करते हैं। और सबको मैं हमारी ड्यूटी की हाल में जो भी गलती सलती कहीं से बोलबाला हो गया होगा, सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। सभी से, पूरे स्टाफ में, छोटे बड़े सबसे। हो सकता है काम के बरिया में किसी तरह से हमको समझ में नहीं आया तो कुछ बोल दे। ये सबसे पहला मेरा क्षमा कर दिएगा। आप लोग तो दुख नहीं रखिएगा। जो कभी रास्ता बाट में मिले तो वो दुख से नहीं मिले। हाँ हाँ। और सर तो बात बोलते हैं। एक्चुअली हम जो है 1980 में मेरा ड्यूटी पाथाटी में हुआ था, केजुअल में। उस दरमियान में खलासी थे केजुअल। उसके बाद परमानेंट हुए 81 में। फिर वहां रह करके बरका खाना आए। बरका खाना आने के बाद फिर मैं पतरातू आए और उस समय खलासी बात करते करते सारा खलासी बात सिस्टम के हिसाब से जो रेलवे का है। अभी सीनियर टेक्नीशियन से मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ। इस दरमियान में खलासी में रहे, तभी मन से काम किए
अब मेरा जब हुआ वो तो जिम्मेदारी है, जो बीमारी के है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, किसी का भी हो। आज सबके साथ यही होता है, जो जिम्मेदारी जिसके जो है वो करना पड़ेगा। अगर नहीं आप कीजिएगा तो थोड़ा बदलाव ही आएगा, शिकायत आएगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और बढ़िया काम कीजिएगा तो आपको डिपार्टमेंट का जो सर रहते हैं उससे तालमेल आपको बहुत बढ़िया बना रहेगा, आपको खुशी लगेगा बात करने में दिल से। सर ये चीज गलती हो गया सर, हमसे नहीं हो पाया, क्या टूट गया फूट गया जो भी है, लेकिन अपना सच्चाई बताना पड़ेगा सर को। वो आपको क्या करेंगे, संभालेंगे आपको। आप इनका परिवार है, बच्चे हैं, गार्जियन को काम वही है, अपना गलती होगा सच्चाई बता दीजिएगा तो सर यही करेंगे, आपको बचाने का कोशिश करेंगे, ठीक ना। और कोशिश कितना करेंगे कि अपने भी बचेंगे और आपको भी बचाएंगे, और सच्चाई बोलने के लिए अपना पाव रखेंगे। दूसरी बात यह है, खलासी जो आते हैं वो जो अलग है, लेकिन जो होता है मतलब ग्रेड का, उस ग्रेड पर आकर के अपनी जिम्मेदारी से और अपनी जिम्मेदारी से कोशिश कीजिएगा तो आप संपूर्ण रूप से आप काम कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है, अगर आपका एक स्विच टूट गया, सर को बोलिए सर ये जो ले गए थे बुकिंग करा के और टूट गया, तो सर बोलेंगे अच्छा दूसरा ले जाओ। क्या हमसे जो गलती होगा सर को बताना पड़ेगा सच्चाई, तब आगे आप बढ़ सकते हैं सच्चाई के नाम से। तो झूठ बोल के आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, आपका फिर कुछ परिवर्तन हो सकता है। पहला काम सीखने का, काम जिनको सीखने का हौसला है तो बिगाड़ता ही है, बिगड़ेगा ही। जब तक नहीं बिगड़ेगा काम नहीं सीख सकते आप, है ना। हमारे साथ सर सवेरे आते थे, बुकिंग करते सर जुठन जी, आज तक हमको सर जुठन जी ही बोले, चलिए आज ये काम करना है, ठीक है सर। 10 आदमी लेते थे, उस बीच में ताम झाम थोड़ा हो जाता था कभी भी किसी स्टाफ के साथ, हम कोशिश करते थे उस काम को कि सफलता हमको मिल जाए। क्या आप सब स्टाफ जानते होंगे, वो काम हो जाए, जो भी थोड़ा सा बातचीत हो ही जाता था, लेकिन सर को सच्चाई बताते थे, सर ये काम नहीं हो पाया सर, उसमें गलती हो गया सर, ये हो गया, फॉल्ट हो गया, ये हो गया, सारा चीज हम बता के छुट्टी कर देते थे। हम नहीं कि सर को अगर पूछ दे इनसे और कोई है तो सर एकदम सच्चाई दिल से बोल सकते हैं कि हम भी बचे, मेरा स्टाफ भी बचे। क्या तो इस सारा चीज करते हुए मेरा जिंदगी बिता और करते हुए आज कर रहे हैं। और किसी स्टाफ के साथ जो भी गलती हुआ होगा क्षमा कीजिएगा, कहीं भी मिलेंगे राम सलाम प्रणाम जो भी होगा खुशी दिल से कीजिएगा। क्या सर? हम लोग एक ही बाग के सतफूल हैं चचा, आप जा रहे हैं भाव पल है, लेकिन जो आप बोले कि कहीं भी मिलिएगा खुशी से मिलिएगा। अगर हम लोग एक बाग में नहीं रहते, नोक झोंक नहीं होती, तो आज इतना शानदार आपका विदाई नहीं। हम लोग एक साथ है, काम करेंगे, झगड़ा होगा, झगड़ा तो होना ही है। अगर काम कर रहे हैं वहाँ पर तरह तरह के लोग हैं, कुछ कम है कुछ बेसी है, किसी को घर भागना है, किसी की बच्चा का तबीयत खराब है, जीवन में बहुत सारे उलझने हैं। उलझन के बीच से निकलते हुए आपने ये जो रास्ता है तय कर लिए, उस दौरान होती है। अब मैं चाहूंगा कि जिस बात के हम लोग फूल हैं उस माली से अनुरोध करूंगा माननीय रूप सर जी कि आए और अपना बातों को रखें। प्रिय साथियों, आज हमारे बीच जुठन जी विदाई हो रहे हैं। जुठन जी का बहुत लंबा सफर रहा है पावर हाउस के प्रति। जुठन जी एक ऐसे कमांडर थे जो स्टाफ का कमांडिंग बहुत ही अच्छा करते थे। कोई भी वर्क हो, अगर इनको 10 आदमी दे देते थे तो क्या मजाल कि कोई किधर ही निकल जाए। हर एक का कमांडिंग इनका गार्जियन के तौर पर एक बहुत ही अच्छा था। इनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत ही सीखे। इस मामले में सीखे कि बहुत ही परेशानियां इनके ऊपर आई। बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, वाइफ का तबीयत खराब हुआ, लेकिन इनके चेहरे पर शिकन नहीं आई। हम इनको हमेशा चेहरा देखते थे कि ये कौन सा शख्स है,
ये कौन सा शख्स है जो जरा सा भी इसके चेहरे पर सिकन नहीं है। हम छुप छुप के इनका चेहरा देखते थे कि बाप रे बाप, इनसे तो हमें सीखना चाहिए। जरा सा भी इनके जरा सा भी सिकन नहीं है। हमें इस बात से बहुत ही सीख मिली। जुठन जी से ये लाइन तो हम जरूर सीखे। और रही बात काम की, तो जुठन जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे डिवीजन में कहीं भी पानी फेलियर हो जाए या कोई भी प्लांट फेलियर हो जाए, जुठन जी हमेशा तैयार रहते थे। एक समय की बात है, चोपर में पूरा पानी फेलियर हो गया था। उस समय हमें भी मौका मिला जाने के लिए और जुठन जी को भी मौका मिला जाने के लिए। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो कि वहां का सारा स्टाफ फेल था। तो जुठन जी अपने काम के प्रति तो बहुत ही ईमानदार थे। पतरातू में भी पानी कई बार फेल हुआ। एक समय तो ये हुआ कि छठ का समय और सारा पंप बैठ गया। उस समय जुठन जी 36 घंटे लगातार लगे रहे और ये हौसला देते रहे। हमारे अनुज जो है बोले हैं इस बात को कि सब लोग थक गया, सब हट गए, लेकिन जुठन जी डटे रहे और उसका नतीजा रहा कि छठ को पानी मिला। हर एक आदमी था, IW का भी आदमी था, हम लोग भी थे, सब थक गए, जबकि जुठन जी वहां वर्क कर रहे थे और कहे कि नहीं ये होगा। तो जुठन जी के अंदर तो ये जज्बात था, कितना भी कहा जाए कम है इनके लिए। जुठन जी हमारे पावर हाउस के एक ऐसे सूरज थे जो 31 मार्च को अस्त हो गया। उस कमी को अभी तक कोई पूरा नहीं कर पाया। तो सबसे ज्यादा कष्ट तो एक डिपो इंचार्ज होने के नाते हमें बहुत है, लेकिन खुशी इस बात की है कि जुठन जी सही सलामत और स्वस्थ रूप से विदाई जा रहे हैं। विदाई सबसे दुखदाई है। खुशी इस बात का है कि अच्छे से वो जा रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने पावर हाउस की तरफ से भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहां भी रहें इनका परिवार, इनका बच्चा, ये जहां भी रहे स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। इसी शब्दों के साथ हम अपना वक्तव्य पूरा किया। अब हमारा जो विदाई समारोह था वो करीब करीब अंतिम पड़ाव पर है। हाँ सर, लेकिन शायद मुझसे ही एक बात छूट गई कहने के लिए कि जैसा इन्होंने अपनी सर्विस लाइफ की यात्रा पूरी की, वैसा संस्कार इनके बच्चों में भी दिखा। डिपो आने के बाद सबसे पहले जो उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया वह काफी शाबाशी के पात्र हैं और शायद उनके बच्चे भी आए हुए हैं। बुढ़ापे में खास करके बच्चों की आवश्यकता थोड़ी बढ़ जाती है। मैं चाहूंगा कि जैसे वे हंसते खेलते हमारे बीच से जा रहे हैं, जब तक उनकी शरीर में सांस है वे हंसते रहे, ऐसी कामना मैं पूरी पतरातू विद्युत विभाग की ओर से मैं उनके सगे संबंधियों से करना चाहूंगा। जो समय आपको अब नहीं दे पाए थे, अब वो पूरा समय आप लोगों के बीच देंगे। और विदाई समारोह के लास्ट में मैं श्री तनु रंजन जी आप आए और कुछ अपनी गाना को बिखेरे।
ए ढोल वाला बुलाइए, ढोल वाला बुलाइए ना। अरे ढोल बुलाइए ना उधर। अरे नहीं जाएगा ना आ रहा घुमा के आ रहा है सर। आप लोग शुरू कीजिए, मारो दवा के। अब नहीं मार दीजिए लोग। ए आ जा, चालू करो यार। 10 पे कम मिलल बका। आओ आओ। हेलीपैड एरोप्लेन से उतर रही है। 10 रुपए कम दिया गया कहाँ पर? चाचा उतर रहे हैं एरोप्लेन से। Thank you.